अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर से। तो पहली एमसीक्यूज हमारे पास है, एन इंटरनेट सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इंटरनेट के ऊपर फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल या इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप दो काम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या कर सकते हैं, आप लोग फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, और नंबर 2 आप लोग फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड आप किस प्रोटोकॉल से करते हैं? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अपलोड का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर के ऊपर कोई भी डाटा कॉपी करते हैं, उसे अपलोड बोलते हैं। और जब सर्वर से अपने कंप्यूटर पे डाटा कॉपी करेंगे उसे क्या बोलेंगे? डाउनलोड। तो अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इंटरनेट के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? FTP। तो पहले का हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, पीपल ऑन लैन कैन शेयर ऑल एक्सेप्ट, वो कहता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग शेयर कर सकते हैं, एक चीज़ नहीं शेयर कर सकते। पहला ऑप्शन है CD-ROM। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपने कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड CD-ROM है उसे आप शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर भी शेयर हो सकते हैं, मोडेम शेयर नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? C होगा, मोडेम। इसके बाद हमारे पास है दी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में हमें पता है 7 लेयर्स हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर एप्लीकेशन है और सबसे नीचे वाली फिजिकल है। तो जो टॉप मोस्ट और एंड वाली लेयर है, 7 लेयर है, वो हमारे पास कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो तीसरे का हमारे पास D ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिजोर स्टैंडर्ड। नेटवर्क में हमें पता है 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है हमारे पास डिफेक्टो और एक है डिजोर। तो हमारे पास SNA, ये जो नेटवर्क स्टैंडर्ड है ये हमारे पास डिफेक्टो है, डिजोर नहीं है। उसने यही पूछा है कि कौन सा जो स्टैंडर्ड है वो डिजोर नहीं है। SNA इज़ अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 2 तरह से MCQ आ सकती है। वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टो, तो उसका आंसर क्या होगा? SNA। यहाँ पर उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजोर, मतलब वो डिफेक्टो ही है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? SNA। तो इसका आंसर हमारे पास राइट होगा A ऑप्शन। MCQ नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क कैटेगरी। नेटवर्क की हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, लैन, वैन और मैन। तो जब सबसे स्मॉल नेटवर्क होगा वो लैन है, जो हमारे पास सबसे लार्ज नेटवर्क होगा वो वैन है, और जो सिटी के साइज़ का नेटवर्क होगा वो क्या होगा? मैन। तो नेटवर्क की हमने 3 कैटेगरीज स्टडी की हैं। तो जो VAN है ये हमारे नेटवर्क की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? D, VAN। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 6, सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये हमारे पास प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क के अंदर जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड या रिसीव करता है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करके करता है। उन रूल्स के सेट को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? MCQ नंबर 6 का C। MCQ नंबर 7 है, मैनी नेटवर्क इंक्लूड्स अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट मे बी कॉल्ड। नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसे सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। A ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद है, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड। नेटवर्क के अंदर वो कहता है हर कंप्यूटर उसे क्या बोलते हैं? नोड। 8वें का हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है? C। मतलब हर कंप्यूटर लाइक एक नेटवर्क है। अब ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो एवरी कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड नोड और सेगमेंट। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है? नोड।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर जो 9 है वो क्या है? MCQs नंबर 9 में वो कह रहा है ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर इनटू अ। तो ट्री टोपोलॉजी हमारे पास दो टोपोलॉजीज को कंबाइन करके बनती है। कौन कौन सी? स्टार टोपोलॉजीज़ को बस टोपोलॉजी की मदद से कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? ट्री नेटवर्क। तो यहाँ पर उसने यही पूछा है कि मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करते हैं किसकी मदद से? कौन सी टोपोलॉजी की मदद से? बस की मदद से। तो MCQs नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर हमारे पास होगा बी, बस टोपोलॉजी। MCQs नंबर 10 हमारे पास है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन। ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 10 का हमारे पास जो है राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 11 है, फिर रेस कर देते हैं। हाँ जी, MCQs नंबर 11 में वो कह रहा है कि विच डिवाइस डज फिज़िकल कनेक्शन ऑन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क के ऊपर हमारे पास फिज़िकली जो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, ये हमारे पास किस डिवाइस का काम है। तो फिज़िकली जो हमारे पास डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, ये ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क, तो ये रॉन्ग है। ब्रिज, राउटर और गेटवे। तो फिज़िकली हमारे पास जो बेस्ट रूट फाइंड करना होता है वो किसका काम होता है? राउटर का काम होता है। लाइक हमारे पास नेटवर्क्स है ना, लाइक ये 4 नेटवर्क्स हैं, इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब इस तरह से भी कर सकते हैं कि नेटवर्क 1 से 3, 3 से 2, या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो मल्टीपल रूट्स होते हैं। तो फिज़िकली किस रूट के थ्रू डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाएगा, ये किसका काम होता है? हमारे पास राउटर का काम होता है। राउटर क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट रूट बिटवीन 2 नेटवर्क्स, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट पाथ। लाइक अगर हमने नेटवर्क 1 से डाटा ट्रांसफ़र करना है 4 तक, पहला तो रूट यही है, सबसे शॉर्ट है। अगर ये रूट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल है। नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे जाएगा, 2 से 4 तक चल जाएगा। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो नेटवर्क 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है। तो कौन सा रूट अवेलेबल है, और अवेलेबल रूट में से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो फाइंड करना किसका काम है? राउटर का काम है। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 12 टू डिसिमिलर नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय। 2 नेटवर्क्स हैं और वो दोनों नेटवर्क हैं डिसिमिलर हैं। लाइक हमारे पास पहला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हमने कनेक्ट करना है किसके साथ? वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। तो दोनों नेटवर्क सेम है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होती है वो हमें क्या चाहिए होती है? गेटवे। अगर 2 नेटवर्क्स हैं सेम है, लाइक हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 है और ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क 2 है, तो 2 नेटवर्क्स अगर सेम है, इनको आपस में जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? ब्रिज चाहिए। अगर 2 नेटवर्क्स डिफरेंट हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस चाहिए? गेटवे। तो डिसिमिलर उसने पूछा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास सी आंसर है, गेटवे। MCQs नंबर 13 है। यहाँ पर वो कह रहा है टू सिमिलर नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय। सिमिलर है, लाइक पहला भी नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरा भी लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस चाहिए हमें? ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारे पास है MCQs नंबर 13 का ए आंसर है। MCQs नंबर 14 में वो कह रहा है डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। हाँ जी, वो कहता है कि ऐसी डिवाइस जो सिमिलर को भी कनेक्ट कर सकती है और डिफरेंट को भी कर सकती है। जो गेटवे है वो सिर्फ डिफरेंट को करती है, ब्रिज जो सिमिलर को करती है। राउटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि 2 नेटवर्क्स हैं वो सिमिलर होंगे या डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दोनों को कर सकते हैं। तो जब सिमिलर और डिफरेंट दोनों आ जाए तो राउटर है, अगर सिर्फ डिफरेंट आ जाए तो गेटवे, और अगर सिमिलर आ जाए तो ब्रिज।
तो हमारे पास 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, राउटर, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। 15 में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई अ लैन प्रोटोकॉल, तो हमारे पास टीसीपी, आईपी, यूडीपी, ईथरनेट और एचटीटीपी। तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, ईथरनेट। ईथरनेट ये लैन का प्रोटोकॉल है। ये जो हमारे पास टीसीपी आईपी है ये भी इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूडीपी यूज़र डाटा का प्रोटोकॉल है और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे इंटरनेट के हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जो तीसरा ऑप्शन है सी ईथरनेट, ये हमारे पास लैन का प्रोटोकॉल है। उसके बाद नेक्स्ट 15 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। 16 हमारे पास क्या है, विच डिवाइस कनेक्ट्स ईच कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइस चाहिए होती है, तो हमें चाहिए होती है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। ये क्या है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाना है, डाटा से इंटरनेट के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड या रिसीव करना है, तो आपके कंप्यूटर में स्पेशल सर्किट चाहिए जिसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क अडॉप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो इसका हमारे पास जो NIC है वो राइट आंसर है। 16 का हमारे पास ए ऑप्शन राइट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 17 हमारे पास है कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। जब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या लार्जेस्ट नेटवर्क की बात हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है 17 का वो बी है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। तो फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम लोग पहली MCQ भी हमने यही किया है, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, FTP। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 19 आ नेटवर्क इन अ बिल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ विच नेटवर्क। वो कहते हैं एक बिल्डिंग है, उसके अंदर हमने कुछ कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया है। तो अब एक बिल्डिंग के अंदर जो एरिया कवर होता है वो हमारे पास एक बिल्डिंग का एक रूम का होगा मैक्सिमम, तो ये सबसे स्मॉल एरिया है। तो जब ऐसा नेटवर्क जो सबसे कम एरिया कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा जो नेटवर्क होता है जो सिटी के साइज़ को कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो कंट्री या पूरे डिफरेंट और यानी कि एक कंट्री डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं आप लोग, उसे क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब यहाँ पर एरिया जो है वो वाइड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एरिया हो सकता है। यहाँ पर बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग वाला एरिया नेटवर्क कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है MCQ नंबर 19 का वो ए होगा। MCQ नंबर 20 में कह रहे हैं FTP स्टैंड फॉर सिंपल एब्रीवेशन पूछी है, तो FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। MCQ नंबर 21 देखें, टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज बाय ईथरनेट। ईथरनेट के अंदर आपने याद रखना है कि हम लोग बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। अब ये दो तरह से आ सकता है, वो पूछ सकता है कि बस के अंदर हमारे पास कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो ईथरनेट। ईथरनेट के अंदर हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, बस। तो दो तरह से आ सकता है, तो इसका जो ये आंसर है वो राइट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। डिवाइस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए में वो कह रहा है राउटर, तो राउटर डिवाइस है। ऑप्शन बी हमारे पास है हब भी हमारे पास डिवाइस है। ऑप्शन सी लैन हमारे पास नेटवर्क की टाइप है, डिवाइस नहीं है कोई फिजिकल। और जो हमारे पास डी ऑप्शन है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी डिवाइस है। तो जो सी ऑप्शन है लैन, ये डिवाइस नहीं है बल्कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 23 हमारे पास है सिलेक्ट अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया हमारे पास कौन सा मीडिया होता है, ऐसा मीडिया जिसमें फ़िज़िकल वायर्स इस्तेमाल नहीं होती, फिजिकल केबल नहीं होती, बल्कि थ्रू एयर ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे ब्लूटूथ होता है, वाईफाई है, सैटेलाइट्स है।
तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट अनगाइडेड मीडिया। तो ट्विस्टेड पेयर भी वायर्स है, कोएक्सियल केबल भी वायर्स है, सैटेलाइट ये हमारे पास इसमें वायर्स इस्तेमाल नहीं होती, तो ये कौन सा है, अनगाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। अब डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये हमारे पास दीज सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स क्या हो सकते हैं, 0 या 1। 0 को क्या बोलते हैं, ऑफ, 1 को क्या बोलते हैं, ऑन। और 0 जो है ये लो बिट है और 1 जो है ये क्या है, हाई बिट है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, 1 ऑन और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ऑफ या 0। तो डिजिटल सिग्नल्स की डेफिनेशन में वो कहता है कि कौन सी चीज़ नहीं आती, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये डिजिटल सिग्नल में कोई टर्म नहीं है जी। 0 1 कह सकते हैं, ऑन ऑफ कह सकते हैं, हाई लो कह सकते हैं। तो 24 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन, स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके बाद 25 है। 25 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है कि हमारे पास एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक जिस पाथ के थ्रू जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये वायर्स भी हो सकती है, वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि कौन सा मीडिया नहीं है, ट्विस्टेड पेयर, ये भी कम्युनिकेशन मीडिया है। यूटीपी हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर की टाइप्स है, तो ट्विस्टेड पेयर, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है यूटीपी और नंबर 2 क्या है, एसटीपी। यूटीपी क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो यूटीपी इज़ अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास गाइडेड मीडिया है और एसटीपी भी क्या है, गाइडेड मीडिया। तो यूटीपी याद रखना ये मीडिया ही है। माइक्रोवेव ये हमारे पास वायरलेस मीडिया में आ जाएगा, अनगाइडेड में। और मोडेम इज़ नॉट अ मीडिया, इट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी मोडेम। मोडेम इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया। 26 हमारे पास है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिशन। अब जब नेटवर्क ट्रांसमिशन करते हैं उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है सिंक्रोनियस और एक है एसिंक्रोनियस। तो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स नहीं चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और एसिंक्रोनियस में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट्स यूज़ करते हैं जो कि स्लो होती है। अच्छा 27 है हमारे पास, म्यूज़िक एंड स्पीच रिप्रेजेंट्स। म्यूज़िक है, ठीक है, स्पीच, तो ये कौन सा डाटा है, इसे बोलते हैं ऑडियो। ऑडियो डाटा कौन सा होता है, दैट कैन बी ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स जिसे सुना जा सकता है, तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ऑडियो स्पीच है ये भी सुना जा सकता है। तो इसे हम लोग डाटा को किस कैटेगरी या किस टाइप में लेके जाते हैं, ऑडियो में। तो 27 का क्या राइट आंसर होगा, डी। डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कम्युनिकेट करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हमें जो सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया, एनकोडर, डिकोडर, ये सारा कुछ चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 28 का ऑल। 29 है हमारे पास, डिवाइस दैट यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास ट्रांसमिशन 2 तरह से है, एक हमारे पास है सीरियल और एक है पैरेलल। तो जो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है ये 1 बिट एट अ टाइम डाटा ट्रांसमिट होता है, और यहाँ पर पैरेलल में 8 बिट। मतलब जब डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो एक वक्त में सिंगल बिट जाएगी और पैरेलल में 8 बिट्स जाएंगी। पहली दफ़ा 8 बिट गई, दूसरी दफ़ा 8 बिट गई। तो पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर है और सीरियल क्या है, स्लो है।
तो सीरियल ट्रांसमिशन कब यूज़ करेंगे? ऐसे डिवाइसेस जिन्हें ज़्यादा स्पीड रिक्वायर नहीं है, जैसे माउस और कीबोर्ड है, ये डाटा ट्रांसफ़र नहीं करते, ये जैसे कंप्यूटर को कमांड्स इशू करते हैं, माउस या कीबोर्ड। तो ये कौन से डिवाइसेस हैं? सीरियल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें ज़्यादा ट्रांसमिशन चाहिए, जैसे हमारे पास मॉनिटर है, कंप्यूटर स्क्रीन, तो यहाँ पर हमें मिलियंस ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले करनी होती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड चाहिए। प्रिंटर है, तो पेज प्रिंट करना है, वो एक पेज के ऊपर हमारे पास 100 ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे बिट्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस चाहिए? ट्रांसमिशन चाहिए पैरेलल। तो ऐसे डिवाइसेस जिन्हें ज़्यादा स्पीड चाहिए, दैट रिक्वायर फास्ट ट्रांसमिशन, वी यूज़ पैरेलल, एंड द डिवाइसेस विच डज नॉट रिक्वायर फास्ट ट्रांसमिशन लाइक माउस एंड कीबोर्ड, वी यूज़ सीरियल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि विच डिवाइस यूज़ पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमें प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और नन। तो प्रिंटर जो ऑप्शन है ये हमें मिल चुका है पैरेलल के अंदर, तो प्रिंटर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 29 का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? प्रिंटर, ए ऑप्शन। MCQ नंबर 30 है, टाइपिकली क्लैडिंग हैज़ अ डायमीटर ऑफ डैश माइक्रोन्स। तो हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर जो हमारे पास ये कोर है, यहाँ पर हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है। वो कहते हैं ये जो इसके अंदर इनर क्लैडिंग होती है, इसका डायमीटर, ये सर्कुलर फॉर्म में है। डायमीटर क्या होता है? लाइक ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये क्या है? रेडियस। तो r + r 2r, तो 2r हमारे पास क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन जो सेंटर में से पास करे उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो मतलब ये जो हमारे पास सर्कुलर शेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर में से जो लाइन पास करेगी उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो याद रखना ये फाइबर ऑप्टिक में से है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो हमारे पास जो कोर है उसकी जो क्लैडिंग होती है उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? 125 माइक्रोन्स, ये इतना स्मॉल होता है। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आई हुई MCQs है। द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ 125 माइक्रोन्स। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 30 है, 30 और सॉरी, इसका क्या आंसर है? C 125। 30 के बाद हमारे पास 31 है, द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड। तो कम्युनिकेशन चैनल की दो टाइप्स हैं, एक है गाइडेड और एक है अनगाइडेड। तो 31 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है? D 2 टाइप्स। 32 हमारे पास है, एनालॉग सिग्नल्स आर मेजर्ड इन। एनालॉग सिग्नल्स की जो पैमाइश है वो हम लोग हर्ट्ज में करते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट है। विच कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर अ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? लाइक आप लोग टीवी रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास ये टेलीविज़न है, ठीक है, और ये टीवी का रिमोट है, यहाँ पर उसकी कीज़ हैं। आप जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हैं तो रिमोट से सिग्नल जाता है टीवी की तरफ और चैनल चेंज हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? टेलीविज़न, और ये क्या है? उसका रिमोट है, रिमोट कंट्रोल। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप चैनल चेंज करते हैं तो ये रिमोट की डायरेक्शन और टेलीविज़न की डायरेक्शन ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, तो ये चैनल चेंज होता है। अगर आप रिमोट की डायरेक्शन इस तरफ फोल्ड करके चैनल चेंज करें तो चैनल चेंज नहीं होता। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर और रिसीवर आमने सामने हों उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। अगर सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं होंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन मीडिया में हमने लाइन ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव वरीय टाइप, माइक्रोवेव में हमारे पास टावर्स हैं, इस तरह से माइक्रोवेव स्टेशंस बोलते हैं इन्हें।
लाइक ये माइक्रोवेव स्टेशन है, यहाँ पर इसके डिश एंटीनाज लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जब डाटा सेंड करते हैं तो एक माइक्रोवेव स्टेशन से, लाइक ये माइक्रोवेव स्टेशन 1 है और ये माइक्रोवेव स्टेशन 2 है, तो एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 20 to 30 माइल्स। ठीक है, 30 माइल के बाद एक और स्टेशन है, इसके बाद फिर 30 माइल के बाद और है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो इस तरह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे आपका डाटा कम्युनिकेट होता है। और यहाँ पर हमें लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि दो माइक्रोवेव स्टेशन आमने सामने होने चाहिए, दरमियान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दरमियान में कोई चीज़ आ जाए तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। लाइक हमने ये स्टेशन लगाए थे, दरमियान में बाद में कोई बिल्डिंग बन जाती है, तो दरमियान में जब बिल्डिंग आ गई है, इधर भी टावर है, इधर भी टावर है, स्टेशन है, तो दरमियान में जब अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो सिग्नल पास नहीं होगा। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में हमें लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन चाहिए, ये इसकी प्रॉब्लम में आ जाता है। लाइक अगर आपने माइक्रोवेव स्टेशन लगाए थे फ्यूचर में, वहाँ पर दरमियान में कोई बिल्डिंग तमीर हो गई है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अमूमन ये ज़्यादा हाइट के ऊपर लगाए जाते हैं या अमूमन बिल्डिंग के ऊपर ही लगा दिए जाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 33 जो हमारे पास है वो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, माइक्रोवेव, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 34 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कंजिस्ट ऑफ अ सिंगल कोर ऑफ सॉलिड कॉपर। तो सॉलिड कॉपर की जो हमारे पास वायर है वो किस में होती है, कोएक्सियल केबल में। ये जो हमारे पास टीवी की जो केबल है, वायर होती है केबल वालों की, उसे कोएक्सियल केबल बोला जाता है। इसमें हमारे पास एक कॉपर की वायर होती है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। 35 जो है, द हाइट ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो वेव की हमारे पास हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, डी ऑप्शन। और वेव कितनी दफ़ा रिपीट होती है, नंबर ऑफ टाइम्स द वेव रिपीट्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर उसने हाइट पूछा है तो एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद 36 है हमारे पास, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ रिफ्रैक्शन। फाइबर ऑप्टिक केबल की हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्रैक्शन के, हमारे पास लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होकर जाती है। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, जो 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। अल्फ़ाबेटिक डाटा कौन सा होता है, जो ABC वाले लेटर्स हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसमें ABC वाले लेटर्स भी होंगे और 0 से 9 तक डिजिट भी होंगे, सिंपल। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5.2, 5.2, ये सिर्फ न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में दोनों होने चाहिए। फिर उसने लिखा है PTV2, तो PTV अल्फ़ा और 2 न्यूमेरिक, ये इसका राइट आंसर है। 6 ये सिर्फ न्यूमेरिक है, PTV ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है 38 वाली है। 38 वाली का जो राइट आंसर है वो बी है। 37 वाली स्किप कर दिए, वो दोबारा देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया। तो ट्विस्टेड पेयर भी कम्युनिकेशन मीडिया, कोएक्सियल केबल भी मीडिया है, सैटेलाइट भी मीडिया। मोडेम इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया, मोडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो 37 का डी होगा। उसके बाद 39 है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट सेंड्स डाटा यूजिंग फ्लो कंट्रोल टू सिंक्रोनाइज डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो फ्लो कंट्रोल ये हम लोग यूज़ करते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में, जिसमें हम लोग करते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में फ़्लो कंट्रोल यूज़ करते हैं, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज़ करते हैं। तो 39 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो होगा सिंक्रोनियस, बी ऑप्शन। उसके बाद MCQ नंबर 40 है, डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड, डिजिटल सिग्नल्स को हमें पता है बेस बैंड सिग्नल्स बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद है जी 41, मोस्ट ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन यूज। टेलीफोन लाइन के ऊपर हम लोग जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो अमूमन कौन से होता है, सीरियल ट्रांसमिशन, मीन्स इट ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम। तो 41 का हमारे पास क्या आंसर होगा,
सीरियल ए ऑप्शन। 42 में हमारे पास है फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स सेंटर एंड रिसीवर। सेंटर और रिसीवर लाइक हमारे पास ये सेंडर है, रिसीवर है, ये दोनों कंप्यूटर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने वाला है ये जो हमारे पास पाथ है, इसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है उसे क्या बोलेंगे? 42 का ए। कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद है 43 में हमारे पास है कम्युनिकेशन टेक्निक टू ट्रांसमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो बहुत ज़्यादा जब डाटा सेंड किया जाता है तो उसके लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड किस लिए यूज़ करते हैं? टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ओवर लार्जर डिस्टेंस। बेसबैंड में हम लोग ज़्यादा डाटा सेंड नहीं कर सकते, वहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म ही होता है, और ब्रॉडबैंड में हम लोग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनालॉग सिग्नल को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसे FDM बोला जाता है। ठीक है, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, फिर जाके डाटा ट्रांसमिट होता है, और बहुत ज़्यादा डाटा हम लोग बहुत कम टाइम के अंदर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसलिए ये फास्टर होता है। तो 43 का हमारे पास क्या आंसर होगा? बी, ब्रॉडबैंड। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 2 और 3 की जो MCQs हमने डिस्कस की है, ये सारी की सारी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 और 5 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।